जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मार्गशीर्ष मास का पावन समय चल रहा है। यह महीना स्वयं श्री कृष्ण का प्रिय मास कहा गया है। इस मास के प्रत्येक दिन कथा सुनना, नाम जप करना और भगवान की भक्ति में मन लगाना असीम पुण्यदायी होता है। आज हम लेकर आए हैं मार्गशीर्ष मास अध्याय 7 की कथा, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त की परीक्षा लेकर उसे अमूल्य वरदान देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं मार्गशीर्ष मास अध्याय 7 की कथा। एक समय की बात है, द्वारका में भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के साथ विराजमान थे। मार्गशीर्ष मास का महीना आरंभ हुआ था। चारों ओर उत्सव, दीपों की ज्योति और भक्तों की भीड़ लगी थी। उसी समय एक गरीब ब्राह्मण द्वारका आया। शरीर पर फटे वस्त्र, हाथ में एक लोटा जल और हृदय में अटूट भक्ति। और वह द्वारपाल से बोला, हे द्वारपाल, मुझे अपने प्रभु श्री कृष्ण के दर्शन चाहिए। मैं उन्हें अपना प्रणाम अर्पित करना चाहता हूँ। द्वारपाल ने कहा, प्रभु विश्राम कर रहे हैं, तुम कल आना। पर ब्राह्मण ने कहा, मैंने पूरे मार्गशीर्ष मास का उपवास रखा है, केवल आज अपने प्रभु को पुष्प चढ़ाकर जल अर्पित करना चाहता हूँ, फिर भोजन करूंगा। उसकी सच्ची भावना सुनकर द्वारपाल ने अनुमति दी। ब्राह्मण जब भगवान के समक्ष पहुंचा, श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, वत्स, बताओ क्या चाहिए, धन, यश, सुख या मोक्ष? ब्राह्मण बोला, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी भक्ति अटूट बनी रहे, यही मेरा वरदान है। भगवान प्रसन्न हुए। वत्स, मैं तुम्हें भक्ति के साथ साथ वह सब दूंगा जिससे तुम्हारा जीवन सुख में बना रहे। पर ब्राह्मण विनम्र स्वर में बोला, हे प्रभु, जब आप मेरे साथ हैं तो फिर किसी वस्तु की क्या आवश्यकता? मैं केवल आपको अपने हृदय में बसाना चाहता हूँ। भगवान ने उसकी भक्ति की परीक्षा लेने की ठानी। अगले दिन जब ब्राह्मण अपने गांव लौटा तो उसके घर आग लग गई। सारी संपत्ति जलकर राख हो गई। परंतु ब्राह्मण ने एक आह भी न भरी, बल्कि हाथ जोड़कर बोला, जो कुछ हुआ प्रभु की इच्छा से हुआ, वे ही देने वाले हैं और वे ही लेने वाले हैं। श्री कृष्ण द्वारका में बैठे मुस्कुरा रहे थे। देखो, मेरे इस भक्त की भक्ति कितनी गहरी है, दुख में भी इसे मेरी याद आती है। रात्रि में भगवान स्वप्न में आए और बोले, वत्स, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, आज से तुम्हारे घर लक्ष्मी जी का वास रहेगा। सुबह जब ब्राह्मण जागा, उसका घर स्वर्ण से जगमगा रहा था। सब कुछ नया, सुंदर और दिव्य था। गांव वाले हैरान थे, पर ब्राह्मण शांत था। वे सब भगवान की कृपा से है, मैं तो केवल उनका दास हूँ। श्री कृष्ण ने इस कथा के माध्यम से सबको ये संदेश दिया कि जो भक्त संकट में भी अपने विश्वास को नहीं छोड़ता, उसे मैं कभी निराश नहीं करता। मार्गशीर्ष मास में जो भी सच्चे मन से उपवास, कथा श्रवण और भक्ति करता है, उसके जीवन में सुख, समृद्धि और मोक्ष तीनों का संगम होता है। तो मित्रों, यह थी मार्गशीर्ष मास अध्याय 7 की पावन कथा। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि अधिक से अधिक लोग मार्गशीर्ष मास का यह पावन ज्ञान तथा कथा सुन सके। तो मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में अगली कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री हरि विष्णु।